नमस्कार भाइयों बहनों, आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल में चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैथ्स के सवाल प्रीवियस ईयर के सीटीटी के जितने भी सवाल आए उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सेशन रहेगा हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सवाल को हम कराएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे, जिससे तुम लोगों का लॉजिक भी डेवलप होगा और शॉर्ट ट्रिक सब में रहेगी। जरूर आखिरी तक इस सेशन को देखना है, समझ गए। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हैं, हर बार आते हैं, इसलिए उन्हीं सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं जिनके साथ ट्रिक हम लगा सकें अच्छे से। ठीक, जो लोग इस वीडियो को अभी देखना शुरू किया है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करिए और भैया इसको बेल आइकन को दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, जरूर अगर तुम्हारे पेपर में आता है तो 89% इसको ठोक के आते हैं गलत ऑप्शन, इसमें अंदाजा मार के आते हैं। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या, बहुत ही अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हमें बताना है। तो हमारे पास डिजिट कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 10, 1, 9 डिजिट की कोई संख्या होगी, नंबर होगा, उसको हम क्या करेंगे बताओ, बताना है कि कौन सा इसमें है और कौन सा नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अब चीज समझो, अरे भैया छोटा होता तो भाई तुम खुद सोचो, अगर होता 144 लिखा होता तो हम क्या करते हैं, बता देते भैया हाँ ये तो हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता। रीजन इसका क्या हो गया कि परफेक्ट 12 का होता है। अगर इससे बड़ी थोड़ी लिख देते तो ये भी हमें पता है 13 का होता। अगर भैया ये लिख देते तब भी हम कहते ये भी पता है हमें। तो ठीक, तो ये सब तुम्हें पता है, मेरा फिर समझना, ये सब तुमको क्या है पता है, तो तुम इसको बता देते हो। लेकिन जब डिजिट बढ़ जाएगी तब क्या करोगे, हमारे कहने का मतलब ये है। अगर ये नहीं पता है तो इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम में टाइम रन होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मार गलत भी दबाएंगे। ठीक, कोई भी हम जाके ऑप्शन ठोक देंगे जाके, तो गलत है। तो हमें इसका प्रोसेस समझ ले कि अगर आइंदा ये सवाल आता है, इनकेस अगर ये कहीं पे भी सवाल आता है, कंपटीशन में अगर ये सवाल आता है तो हम इसमें क्या चीज करेंगे। तो पढ़ा था क्लास 8th में, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि यूनिट डिजिट पे क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब किसी का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 5 और 6, 9 और 0। ये चीज डिजिट लास्ट में यूनिट डिजिट पे होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे होना चाहिए, पहली चीज। ठीक, पहली चीज हमें कंफर्म होगी क्या क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 3 चीजें, ये नंबर होने चाहिए। ठीक, अगर ये नंबर होंगे तभी हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज नहीं होंगे। समझ गए। तो इस पे हम देखते हैं कौन 1, 4, 5, 6, 9, 0। तो इसमें देखते हैं और कौन से नहीं होने चाहिए, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ये नंबर नहीं होने चाहिए, ये नंबर नहीं होने चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे 7 भी है, 8 भी है, तो यहाँ पे 8 और 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A और C क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। समझ गए। तो A और C हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी। अब भैया फंस गए, सर ने तो बताया था अगर यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो स्क्वायर होता है, लेकिन यहां हम फंस गए, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो इन दोनों में से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब इसको हल करने के लिए तब क्या करेंगे, तब एक सिंपल सा लॉजिक समझो। क्या करेंगे, अगर 6 है, 6 कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 6 हो, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 6 होगा, उसके जस्ट पहले जो नंबर होगा, 6 के जस्ट पहले वाला नंबर होगा, ऑलवेज क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ऑड जानते हो कौन कौन नंबर होते हैं, बताओ, 1, 3, 5, 7 और 9, ये सब नंबर आएंगे अगर 6 के जस्ट पहले ये नंबर आते हैं। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 36 का स्क्वायर करो, एग्जाम्पल लेंगे, अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 36। तो 6 के जस्ट पहले क्या आ गया, 3 आया कि नहीं, ऑड नंबर आएगा। और अगर इस 6 के अलावा कोई यूनिट डिजिट पे है नंबर, 6 के अलावा कोई यूनिट डिजिट पे नंबर हो, चाहे 1 हो चाहे 5 ये हो, कोई भी हो नंबर, तो उससे पहले इवन आएगा। कोई भी नंबर होगा उसके पहले क्या आएगा,
इवन आएगा, अदर नंबर। बस हमारा लॉजिक खत्म। देखते हैं इसमें, भाई इसके 1 आया, 1 से पहले क्या आ गया, ऑड आ गया। सर ने तो कहा था कि भैया कि 6 के पहले ऑड आएगा, बाकी किसी के पहले नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, डी होगा। समझ गए? तो ये हो जाएगा तुम लोग का आंसर। कोई प्रॉब्लम? इस पे कभी भी स्क्वायर पे है, 2 चीजें लागू कर लेना, आंसर तुरंत आएगा। समझ गए? नेक्स्ट ये सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है, डिविजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। डिविजिबिलिटी तुम लोग ने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, फिर भी एक बार देख लो। इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कौन कौन से पॉसिबल नंबर होंगे वहां पे, उनका सम बताना है। विच द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर दिया है, क्या नंबर है हमारे पास, 5 4 7 8, ए की वैल्यू बतानी है। ठीक, कौन कौन से पॉसिबल नंबर यहां पे हम पुट करें कि ये डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 3 आ जाए, डिविजिबल बाय 3 आ जाए। ए की वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, तो ये चीज पूछी गई। अरे सिंपली समझो, हमें एक थ्योरम क्या है, हमें एक चीज रूल पता है, डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्या होता है, अगर डिजिट, सारे डिजिटों का सम मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यही होगा, तो सारे डिजिट का सम मल्टीपल बाय 3 आना चाहिए। तो इनको जोड़ते हैं, अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हुआ, जोड़ो, 9 4 5 9 और 7 16, 16 प्लस ए हो जाएगा। अब ए की वैल्यू ऐसे रखो कि वो 3 का मल्टीपल हो। अब तुम खुद सोचो, 3 के टेबल में 18 आता है, तो ए की एक वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2। अगर दूसरी वैल्यू सोचे 18, फिर अगर हम 5 रखेंगे, ए की वैल्यू 5, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए की जगह 5 रखेंगे, आ जाएगा 21 आ जाएगा। समझना? फिर ए की वैल्यू अगर हम 8 रख देते हैं, क्या रख देंगे, 8। देखो अगर 2 रखते हैं तो 16 प्लस 2 हो जाएगा 18। क्या ये 3 का मल्टीपल है, यस है। दूसरा देखते हैं, अगर रखते हैं 5 तो फिर प्लस 5 करेंगे, तो क्या ये 3 का 21, क्या ये 3 का मल्टीपल है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 16 प्लस 8 कर देंगे तो कितना आएगा, 24। क्या ये 3 का मल्टीपल है। अब कुछ बच्चों के दिल में ख्याल जरूर आया होगा, सर ने 3 और 4 क्यों नहीं लिया, आया होगा, और यहाँ पे 6 7 नहीं लिया। भैया अगर तुम यहाँ 3 रखो तो 19 हो जाएगा, जोड़ो, 16 प्लस 3 करोगे 19 आएगा। क्या ये 19 3 का मल्टीपल होता है, तो कैंसिल। अगर 4 लेते तो यहाँ पे होता 20, क्या 3 का मल्टीपल होता, नहीं होता। 9 लेंगे तो देखो इसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना, 25, क्या होता है, 10 ले नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर बताना है। समझ गए? तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 3 पॉसिबिलिटी बन गई। हमें पूछा क्या है, इसके सम के बारे में, तो इनको उठा के जोड़ लो, 8 5 13 13 2 15, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 15। समझ गए? समझ गए ना? नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत अच्छा सवाल है और आएगा, आता है हर कंपटीशन में आता है। सीटीटी में आया है 2016 में, ये भी बताया दे रहे हैं, कब आया है, 2016 में आया है। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार रिपीट भी हुआ है। तो इस पे 2 पार्ट बनते हैं, वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक, जो लोग इसको देख रहे हैं तो भैया एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। समझे सेशन को? ठीक, देखते हैं क्या है। रवि परचेज 2 आर्टिकल, रवि ने क्या किया, 2 आर्टिकल खरीदे फॉर ₹1500 ईच। 2 आर्टिकल, जो एक सिंगल आर्टिकल का जो प्राइस है वो 1500 है। समझ गए? और क्या है, और उसने क्या किया, उसको बेचा। एक को गेनिंग 6%, एक आर्टिकल को 6% की लाभ पे बेचा है और दूसरे को 4% की हानि पे बेचा है। अब हमको बताना है गेन हुआ है या लॉस हुआ है इन द होल ट्रांजैक्शन, पूरी कंडीशन में गेन हुआ है या लॉस हुआ है, हमें ये चीज बतानी है। तो ठीक समझो, अब यहां पे देखो उसने आर्टिकल परचेज किए, इट मींस
सीपी क्या हो गई तुम्हारी सेम, सीपी क्या हो गई तुम्हारी सेम। अगर सीपी सेम है तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एसपी सेम होगा तब क्या लगाएंगे। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे तुम्हारे लिए सीपी सेम होगा तब क्या बताना है। ठीक, तो देखो क्या है समझ लो। तो अगर सीपी सेम है मतलब परचेजिंग क्या हमारी सेम है, सीपी सेम है। अब इसका जो परसेंटेज में पूछा गया है, किस में पूछा गया, परसेंटेज में। तो देखो अगर एक पे समझना, पहले पे इन्होंने क्या किया 6% का प्रॉफिट लिया है, अगर 6% का प्रॉफिट लिया है, समझना पहले पे क्या लिया है इन्होंने 6% का प्रॉफिट लिया है। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करते हैं, 6 यहां लिखे हैं, नीचे डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, कैंसिल आउट कर लो, ये काटा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 50, 2 से कैंसिल आउट तो ये 3 ये आ गया तुम्हारा परसेंटेज, वो फ्रैक्शन में आ गया ठीक। 4 को अगर हम परसेंटेज को अगर हम लॉस में करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो 4 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, समझ गए। अब पहले में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो समझना ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, और ये क्या है तुम्हारा प्रॉफिट। ठीक, एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। थोड़ा समझ लो लॉजिकली, फिर हम बताएंगे तुम्हें। ठीक, समझ गए। उसी तरह ये क्या होगा तुम्हारा सीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉस। तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, समझ गए। तो पहली जो कंडीशन हमारी बन रही है, समझना पहली कंडीशन ये प्रॉफिट वाली में क्या है, हमारा सीपी कितना था, हमारा सीपी कितना था 50, 3 उसमें जोड़ देंगे प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड आर्टिकल में अगर हमारे पास सीपी कितना है 25, अगर उसमें एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आ गया होगा। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन में बोला गया सीपी हमारी क्या है, बराबर है। क्या यहां पे सीपी बराबर है, नहीं है, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो पूरे को, तो अगर ये करेंगे 2 से तो ये भी हो जाएगा 2 से कर देंगे तब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, भी 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे, इसको आपस में, तो ये 50 हो गया, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो गया, ये 53 है और प्लस इसको करेंगे 48 आ जाएगा, तो 53 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 101 आ जाएगा। ठीक, अब परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, ये सीपी है, ये एसपी है, इतने में खरीदा था, इतने में हमने बेचा। अगर खरीदने वाला जो खरीदा था बेचने वाला ज्यादा होगा, इसका मतलब गेन हो रहा है। कितना हो रहा, इन दोनों को घटाओ, ऊपर वाला घटाने पे आ जाता है, किस पे होता है सीपी पे, इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितने परसेंटेज का गेन हुआ, 1% का गेन होगा। समझ गए इतना। अब एक चीज बताओ, अगर इतना तुम समझ गए हो, इतना समझ गए ना, समझ गए, क्या एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा करोगे, ये चीज समझो, क्या एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा करोगे। अगर तुम्हें परसेंटेज नहीं पूछा गया तो करना पड़ जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे। क्या है, नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कितना गेन है, तो 6 और यहां पे कितना है तुम्हारा लॉस हो रहा है, तो -4%, 6% डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, घटाओगे 2,
2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ गया कितना आया 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1% आ जाएगा। अगर ये माइनस में आती तो लॉस होता, अगर ये प्लस में आ रही है तो गेन होगा। समझ गए? तो ये डायरेक्ट वहां पे अप्लाई करना है, ये तुम्हारी ट्रिक थी। डायरेक्ट अप्लाई करो, ठोक के आओ, पूरे नंबर मिलेंगे। इसको तुरंत लगाना है वहां पे जाके। समझ गए? इतना प्रोसेस तुम लोग को समझ में आ गया है? आ गया ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक सब्सक्राइब भैया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। अच्छा सवाल है, देखते हैं, फिर देखते हैं। इफ ए दिया है तुम्हें 101, बी दिया 102, सी दिया 103, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगी? इसकी वैल्यू उन्होंने पूछी है। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला हमारे बच्चों को रट्टा है तो उनके लिए तो बहुत इजी। क्या फार्मूला होता है इसका? होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूले पे हम सारी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? इस फॉर्मूले में समझ गए? आ जाएगा आंसर। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है, डायरेक्ट कैसे करेंगे? अगर इफ वैल्यू जो होगी, इफ वैल्यू इज कॉन्जिक्यूटिव, क्या होगी? कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज होंगी। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार होंगी। 102 103 लिखा है तो ये वैल्यू क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब लगातार नंबर हैं। अगर कंस्टिट्यूटिव नंबर होंगे तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला जाके ठोक देंगे। कौन सा फॉर्मूला है? मिडिल टर्म मल्टीप्लाई बाय 9, बस। तो मिडिल टर्म कौन सा है इसमें? ये है, मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 918 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट है, इसकी नीड नहीं। ठीक, एक तो ये हो गया इस पे बेस्ड। एक और सवाल इस पे बेस्ड आता है, अगर इन तीनों का सम, अगर a प्लस बी प्लस सी का सम कितना आ जाए? 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब इसका पूछा जाए तो वो भी आंसर क्या होगा? 0 होगा। समझ गए? लाइक दिस लेक्चर, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। भूलिएगा नहीं बेल आइकन दबाने को, सब्सक्राइब करने को तो कतई मत भूलिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।